नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में यह चल रहा है कि क्या टीआरई 3 सच में फंस जाएगी। यानी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी तक फाइनल आंसर की नहीं दिया गया है। अभी 11 12 में कई सारे सब्जेक्ट का आंसर की नहीं दिया गया। और दूसरा तरफ देखिएगा, रिजल्ट इससे पहले टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, अभी तक दे दिया जाता था। इतना समय में ज्वाइनिंग तक करा दिया जाता था। लेकिन टीआरई 3 में आखिरकार बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग, बीपीएससी इतना शिथिल क्यों हो गया। अभी तक पूरा रोस्टर भी नहीं पहुंचा है। सारे जानकारी लेंगे। एक समस्या चल रहा है कि आखिरकार जब इंदिरा सहनी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया सुप्रीम कोर्ट में कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं हो सकता है, तो बिहार में 53% विद्यार्थी कह रहे हैं। कैसे हो रहा है, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नवीन सर है। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कब तक फाइनल आंसर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक 11 12 का आंसर की फाइनल आना बाकी है। कुछ सब्जेक्ट का दिया गया है, बहुत सारा सब्जेक्ट बाकी है। सवाल ये उठता है कि अभी जो स्पीड है, आप देख रहे हैं कि आयोग का यानी बीपीएससी का बहुत धीमी गति से चल रही है और इसके कारण कितनी परेशानियां भी हो रही है। और छात्र, सबसे बड़ा दिक्कत छात्र को है कि एक तरीके से उनका नींद हराम है पूरी तरीके से। उनको पता नहीं चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे, आगे क्या करें क्या नहीं करें। टीचर को छोड़ करके भी कई सारी वैकेंसियां निकली हुई है, वहां भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन एकदम असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं छात्रों को ये भी मन में संदेह है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, इतनी लेट हो रही है वगैरह वगैरह। अभी आप देखेंगे अभी तक आयोग के प्रति अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया है। अभी 9 10 तक का आंसर की जारी किया गया है। 11 12 का कल ही देना था, लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आया है। मे भी कि आज दे दे, मे भी आज के बाद दे दे, अभी ये भी कहना मुश्किल है। इसके बाद अभी आप देखेंगे कि रिजल्ट में कितना विलंब, ये एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह आ गया है। इसके परे भी आप देखेंगे 100 मामला इनका कोर्ट में भी अटका हुआ है। अभी देखिए, ये जो मामला स्पेशल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन वाली बात, अभी जैसे आप बताए कि 50% से ज्यादा वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए था। आप 1 to 5 6 to 8 में देख लीजिए, महिलाओं को 50% तो दिया गया है, लेकिन 3% स्पेशल रिजर्वेशन भी इनके साथ है, तो 53% रिजर्वेशन हो जा रहा है। तो टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, अब टीआरई 3 में नींद टूटा है। बहुत छात्रों का भी नींद टूटा है, जो इस मुद्दे को अब गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं, मामला कोर्ट तक लेके जा रहे हैं। तो और दूसरा प्रशासन विभाग भी इस पर एक्शन। हाँ, अब जाकर के शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग शिक्षा विभाग से पूछ रही है ये चीज इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया है। अब जाकर के वहां पर छानबीन कर रही है। तो इस तरह का पॉलिसी क्यों, आखिर इसका शिकार छात्र क्यों हो। तो बहुत सारे सवालात हैं और उनके जवाब बिल्कुल सीमित हैं। सर, क्या इन्हीं सब के कारण रिजल्ट में विलंब है या रोस्टर को लेकर विलंब है, क्या मामला है? कारण तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक बड़ा कारण रोस्टर भी है। क्योंकि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक स्पष्टता नहीं आएगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में कितना, कहाँ कहाँ अलॉटमेंट होगा वगैरह वगैरह। अभी 1 to 5 6 to 8 का रोस्टर क्लियर हुआ है और उम्मीद है कि 3 से 4 दिन 5 दिन में 9 10 11 12 का भी रोस्टर क्लियर हो जाएगा। ये रोस्टर क्लियर जब जीएडी से होगा तो वो शिक्षा विभाग को भेजेगी और फिर वहां के माध्यम से बीपीएससी को आएगा और बीपीएससी जाकर तब इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि रिजल्ट अब छठ पूजा के बाद ही संभव बताई जा रही है, जो कि पहले बताया जा रहा था कि 20 अक्टूबर के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये सारे मामले हैं इसमें फंसे हुए। सर, एक समस्या विद्यार्थी के मन में ये है, कई सारे विद्यार्थी सीएमओ को मेल किए कि जो समस्या चल रहा था, सीएमओ के द्वारा भी शिक्षा विभाग को भेजा गया कि इस मेल की संज्ञान किया जाए। क्या टीआरई 1 में जो गलती हुआ, टीआरई 2 में जो गलती हुआ, वो टीआरई 3 में सुधार लेना चाहिए? अभी तक सुधार क्यों नहीं रही है शिक्षा विभाग? नहीं, सवाल यहाँ पर ये आ रही है कि अभी कई सारे सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि आंसर की दोबारा से देने के बावजूद गलतियां हैं। एक क्वेश्चन में हो, 2 क्वेश्चन में हो। अभी आप टीजीटी मैथ की ही बात कर लीजिए। इधर 2-4 दिन पहले हमने रजनीश जी को भी व्हाट्सएप किया कि चूंकि हम लोग का डायरेक्ट बात चेयरमैन सर से नहीं होती, मैं भी गया था तो बताया गया 2-3 दिन में क्लियर, संबंधित अधिकारी से बात नहीं हो पाती है। तो एक जो उचित माध्यम है, जिनकी बातें वहां तक पहुंचती है, तो उस माध्यम से कोशिश किया गया कि जो छात्रों के हित में बातें हैं उनको पहुंचाया जाए। अब इसमें छात्र की क्या गलती है? बिहार
हिंदी भाषी प्रदेश है। यहाँ पर मैक्सिमम छात्र हिंदी मीडियम के हैं और एग्जाम जब दिए तो हिंदी में भी क्वेश्चन सही था, इंग्लिश में भी क्वेश्चन सही था। तो आप इंग्लिश को अंतिम रूप से क्यों सही मान रहे हैं? यहाँ तो हिंदी भाषी छात्रों के साथ कहीं ना कहीं ये तो बेईमानी वाली बात हो गई है। ये रहता कि नहीं हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है, तो उसको आप अंतिम रूप से मानते, या मीनिंग उसका अलग अलग हो रहा है। यहाँ तो दोनों का आंसर बिल्कुल सही है और इस तरह के कई सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस में आंसर में भी गलतियां हैं। तो हम छात्रों से इस मामले में यही कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि अगर आप सीएमओ को मेल करते हैं, जो भी आपके साथ परेशानी हो रही है वो मेल करते हैं, तो सीएमओ उस मेल को फॉरवर्ड करती है संबंधित विभाग को, बीपीएससी को कहिए या शिक्षा विभाग को कहिए, और वो एक्शन मोड में वहां पर आता है। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि यहाँ मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से कोई चीज ट्वीट होता है तो वो चीज जाके आगे बदल जाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। दुर्भाग्य है। कोर्ट कोई आदेश जारी करती है तो उस आदेश का भी पालन नहीं होता है। तो सीएमओ के बातों का कितना पालन होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन एक अच्छा माध्यम है, उचित फोरम है कि आप अपनी बात को अधिक से अधिक मेल करके सीएमओ को पहुंचाएं, और तो दबाव तो निश्चित रूप से बीपीएससी पर बनेगी और बीपीएससी पर जाएगा तो बीपीएससी हो सकता है कि दोबारा से उस प्रश्न को रीचेक करे, आंसर को सुधार करने की कोशिश करे। ये तो आगे की बातें हैं। सर ये भी बताया गया था मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से, पता ना कौन चलाते हैं, कि बैकलॉग की जो सीटें हैं उस समय केवल यही बातें की जा रही थी कि 9, 10, 11, 12 का जोड़ा जाएगा। विद्यार्थी ये सोचे, सब लोग भी ये जानते हैं कि जब 9, 10 जोड़ा जाएगा तो 1 to 5, 6 to 8 से दुश्मनी क्या है, सबका जोड़ा जाएगा। लेकिन फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा तो उन्होंने बोला कि नहीं जुड़ेगी। सर ये जोड़ने का प्रक्रिया बीपीएससी करेगी या शिक्षा विभाग? सबको मालूम है कि शिक्षा विभाग करते हैं, तो चेयरमैन साहब ऐसे क्यों बोल देते हैं? नहीं, जब तक शिक्षा विभाग के माध्यम से चेयरमैन सर को कुछ भी संकेत नहीं मिला होगा तो चेयरमैन सर तो सीनियर आईएएस अफसर हैं, तो उनको तो अच्छी समझ इस बात की होगी, ऐसे तो नहीं बोले होंगे। और हम भी, आपको याद होगा, आप इंटरव्यू ले रहे थे, हम स्पष्ट बोले थे उस समय, जबकि मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ये बातें जारी की गई थी फर्स्ट बार, तब भी हम बोले थे कि ऐसा हमको नहीं लगता है, हमको एकदम इस चीज पर विश्वास नहीं है। तो हम किस आधार पर बोल रहे थे? हम इस आधार पर बोल रहे थे कि सरकार की जो पॉलिसी टीआरई 1, टीआरई 2 से ही देखी जा रही है कि सीट को बचाना, उसको अगली वैकेंसी में ऐड करना और एक अच्छी खासी सीट को दिखाना। ये वाली पॉलिसी अगर पिछली बैकलॉग सीट जोड़ती है तो यहां सरकार की काम नहीं आएगी। अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि इस बैकलॉग सीट को उसमें ऐड कर देती, बहुत छात्रों को भला हो पाता। अगर इस तरह की बातें नहीं होती तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मामला देख लीजिए, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव की बातें देख लीजिए, कितनी सीटें इससे बचा लेती है सरकार। तो कहीं ना कहीं उसी का एक कड़ी है। इसलिए अभी तक कितनी भी दावेदारी हो रही हो, हमको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि जो भी बातें निकल कर आ रही है कि बैकलॉग सीट जोड़ेगी, जोड़ दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमको नहीं ये बात लग रहा है कि उसको जोड़ेगी। ये जरूर इस वैकेंसी को बचाकर अगली वैकेंसी में संख्या बल अपनी मजबूत करेगी, इसके सिवा कुछ नहीं। सर पिछला बार जब भी कोई वीडियो बनाया जाता था तो चेयरमैन सर के द्वारा कुछ जवाब दिया जाता था, विद्यार्थी अंतिम तक चेयरमैन सर पर भी प्रश्न उठाना शुरू कर दिए। सर जब टीआरई 1 में जो गलती हुई, टीआरई 2 में जो गलती हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, अभी आज के पेपर में भी है कई सारे शिक्षक को बाहर किया गया है, लगातार कितने लोग बाहर हुए वो पेपर में दे रहा है, नोटिस में दे रहा है, रियल में बाहर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जब इतना समस्या हो रहा है, शिक्षा विभाग एक नोटिस जारी करती है कि मीडिया वाले विद्यालय में नहीं जाएंगे, इससे पठन पाठन का कार्य बाधित होता है। लेकिन वहीं पे अगर महिला शिक्षक हो या शिक्षिका हो जाकर वो इंजॉय करते हैं, नाचते हैं, तब पठन पाठन में कोई बाध्यता नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में क्या समस्या है? नहीं, बात वहीं पर जाकर ठहर गई कि अच्छे से मालूम है माननीय चेयरमैन सर को कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर हम पहले करा लेते हैं, क्योंकि ये पूरा दुनिया में सबसे अलग नियम लेकर के बैठे हुए हैं, कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं होती है कि पहले आप ज्वाइनिंग कराइए उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि इनको पता है कि इस प्रोसेस से कम 12-15 हजार वैकेंसी हमारी अलग से बच जाएगी बाद में चल करके। तो वही वैकेंसी बचाने के कारण ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले नहीं कराना चाहती है, और ये इन बातों का हवाला देते हैं कि टीआरई 1 के टाइम में जो नियम बना दिया गया हम उसी नियम को फॉलो करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई गलत नियम बना गया या गलत हो रहा है तो वो आगे भी गलत ही होता रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे।
अरे ये तो सब आप देखते हैं कि हमेशा आप इसको रिस्ट्रक्चरिंग करते रहते हैं, हमेशा इसको जब मन होता है एक अमेंडमेंट ला करके इसको आप सुधार कर देते हैं, जब मन आपको होता है अपने तरफ से। तो इस चीज को सुधार करने में क्या दिक्कत है? तो यहाँ कहीं ना कहीं मानसिकता ही गड़बड़ है, जिसके वजह से ये सारी बातें देखने को मिल रही है। अब TRE 3 में रिजल्ट में लेट होने वाली बातें हैं, तो ये सब भी एक प्रमुख कारण है कि रिजल्ट में लेट होने का। क्योंकि आप देख लीजिए ना कि ये आप अभी तक जारी नहीं किया गया है आंसर की। चाहती तो कैसे इसके पहले के चेयरमैन सर थे, विद्यार्थी पहुंचता नहीं था, आंसर किया आ जाता था, सारी प्रोसेस इतनी फास्ट होती थी। तो पोस्ट वही है, सारा कुछ वही है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग विल की कमी दिखती है, जिसके वजह से ये सब चीज नहीं हो पा रहा है। सर, जब TRE 3 में इतना विलंब है, अभी चूंकि ज्वाइनिंग में तो और विलंब होगा, इसका कारण ट्रांसफर पोस्टिंग आप देख रहे हैं। जब तक टोटल लोग का जो शिक्षक पहले से हैं BPSC TRE 1 TRE 2 या सक्षमता पास वाले, उनकी जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जब तक विद्यार्थी का संख्या नहीं आएगा, कहाँ कितना विद्यार्थी, तब तक तो अब नहीं लग रहा है। अब ये यूं इसको समझिए, अब एक प्रश्न आप उठाइएगा कि TRE 4.0 वैकेंसी कब तक, कब वो तक चुनाव में जाएगा, तो बड़ा सा सवाल है। अब आप देखिए कि नवंबर में लगभग मिड नवंबर, अब ले लीजिए 15 नवंबर के आसपास, अगर सब कुछ सही रहा तो रिजल्ट आ सकता है। सब कुछ सही रहा तो 15 नवंबर तक, जो कि जिस हिसाब से चल रही है तो कंफ्यूजन वाली स्थिति बरकरार है। अगर 15 नवंबर को रिजल्ट जारी करती है तो कम से कम 2 महीना टाइम ही बीच में, 2.5 महीना लेगी ज्वाइनिंग कराने में, वेरिफिकेशन करने में, अन्य सारे प्रोसेस में। और उसके बाद तब जाकर के किस स्कूल में कितने शिक्षक ज्वाइन किए, कितनी वैकेंसियां खाली रह गई, उसका रिपोर्ट बन करके आएगा शिक्षा विभाग को। तो जाकर के फिर पूरा जोड़ा जाएगा कि अगली वैकेंसी के लिए हमारे पास ओवरऑल वैकेंसियां कितनी बन रही है, तब जाकर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा। तो आप जब समझिए ना, 15 नवंबर, 3 महीना बीच में जोड़ लीजिए, 2.5 से 3 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब लगता है कि फरवरी में एग्जाम होना था, तो मे बी कि फरवरी तक में नोटिफिकेशन ही आएगा, जो परिस्थितियां दिख रही है। तो अब तो इससे कहीं खुशी कहीं गम वाली भी स्थिति है। इसमें अब फायदा क्या क्या हो सकता है किस विद्यार्थी को? तो सीटेट जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, मे बी कि तब तक उसका रिजल्ट आ जाए, थोड़ा इसके विलंब होने से वो लोग को मौका मिल जाए। 22-24 वाले अभ्यर्थी के लिए फायदेमंद हो सकता है, मे भी 23-25 वाले अभ्यर्थी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, मे भी इस बीच में एस्टेट एक नई आ जाए, मे भी उस एस्टेट का रिजल्ट आ जाए, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। बीटेट की बातें अभी लगातार चल रही है कि 24,000 से 28,000 के बीच में 6 to 8 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है। तो हो सकता है कि उसके कारण से बीटेट सरकार करा ले, उसके कारण से बीटेट करा ले। तो अगर बीटेट कराती है इस बीच में, तो फिर हो सकता है कि उसको TRE 4 में भी जाकर इंप्लीमेंट कराएगी। तो ये सब परिस्थितियां बीच में उथल पुथल हो सकता है, नई परिस्थितियां बन सकती है। तो क्या विद्यार्थी TRE 4 वाले यही उम्मीद करें कि आवेदन कर देंगे, एग्जाम नेक्स्ट वैकेंसी, नेक्स्ट जो सरकार बनेगी 25 बाद उसमें हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होना है। निश्चित रूप से वैकेंसी भी फरवरी तक में आएगी और एग्जाम भी इलेक्शन से पहले हो जाएगी। यहाँ तो सरकार को इलेक्शन में लाभ लेना है, तो कोशिश करेगी, क्योंकि 30 से 35% सीट बचाती है, तो 30-35% सीट बचाएगी। अगर 1,60,000 वैकेंसी देने की बातें कर रही है, तो आप 50,000 वैकेंसी तो ऐसे ही बचा लेगी। तो हो सकता है कि TRE 5 में भी उस समय 50,000 वैकेंसी दे करके अब अगली सरकार पर छोड़ दे। 87,774 पद में 50,000 बचा लिया। नहीं, इस बार की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो आपको 30 से 35% का डाटा क्लियर है, उतनी सीट ही बचाएगी, ये बचाएगी। 24-25 हजार के लगभग इसमें सीट बचा लेगी 87,700 में से। और फिर अगली वैकेंसी अगर 1,60,000 देती है, तो वहां पर 50,000 प्लस वैकेंसी उस वैकेंसी में से बचाकर TRE 5 में भी आईना दिखा देगी, हमने इतना वैकेंसी दिया, केवल काउंटिंग कराना है। तो ये प्रोसेस संभव है।
सर विद्यार्थी का मनोस्थिति बहुत खराब है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आप सब आइडिया बता देते हैं, लेकिन जो अंदर से विद्यार्थी हैं जो टूट जा रहे हैं कि पिछला बार जिस तरीका से एक माह में सब कुछ हो गया, 10 दिन में सब कुछ हो गया, स्टेट वाले अभी आप चले जाइए 2-3 माह से वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर स्टेट होगा नहीं होगा। सर इस तरीका से नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब देखिए स्टेट वालों के साथ निश्चय ही दुर्भाग्य बना दी है इस सरकार ने, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। अब कहीं पर बताया जा रहा है कि स्टेट का डेटा ही मिसमैच हो गया है, डेटा ही खो गया है, बहुत तरह की बातें निकल करके आ रही है। कहीं पर यह बताया जा रहा है कि नहीं TRE 3 रिजल्ट के कारण इसको रोका गया है, जैसे ही TRE 3.0 का रिजल्ट आएगा तुरंत स्टेट का रिजल्ट दिया जाएगा। मेरा तमाम छात्रों से कहना है, रिक्वेस्ट है कि आप बहुत परेशान ना हो। हमेशा एक बात हम बोलते हैं कि बहुत चीजें, बहुत बातें आपके हाथों में नहीं रहती है, सरकार के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ना कि आपके अनुसार सरकार चलती है। अलग बात है कि इलेक्शन आने वाली है, आप अपने हिसाब से हिसाब कीजिएगा, लेकिन सरकार के हिसाब से ही आपको अंततः चलना है, ये बात आप जान लीजिए। आपका कर्म है पढ़ाई करना, मेहनत करना, TRE 3 भी आप दिए, आप अपना कर्म वहां कर चुके। तो अगर लगता है कि रिजल्ट आपका हो जाएगा, लगातार रिवीजन करते रहिए, रिजल्ट हो जाएगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर लगता है कि TRE 4.0 में हमको अपीयर होना है तो TRE 4.0 आएगा, इसकी गारंटी है। इस लेकर के आपको तैयारी में, बेहतर तैयारी में आपको लगनी चाहिए, क्योंकि आपको भी समझ है कि दिन ब दिन जैसे जैसे समय बीत रहा है कंपटीशन लेवल भी उसी कदर आपका बढ़ रहा है। तो इसे लेकर के अगर कंपटीशन में बने रहना है तो आपको सतत यानी लगातार आपको मेहनत करते रहना होगा और अपने परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ा के रखना होगा। सर इसमें 1.5 गुना रिजल्ट की तो कोई बात नहीं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि उस तरह की बातें होंगी। कोई बात नहीं। मतलब जो विद्यार्थी हैं अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है वो TRE 4 में लग जाए, उसमें आप बैठे। लग जाना चाहिए TRE 4.0 में, क्योंकि ईमानदार मेहनत आपका अंततः सफलता दिलाएगी। इसलिए करके वेट एंड वॉच ना करके और बहुत ज्यादा दिमाग में आप अचरा कचरा भी भरिएगा, क्योंकि अभी तरह तरह की बातें रोज निकल करके यूट्यूब के माध्यम से आती है। अभी तो हम 1 सप्ताह आप देखे होंगे, 10 दिन हम कोई वीडियो इससे रिलेटेड नहीं बनाए। कारण यही था कि बार बार क्या आप बनाइएगा, बच्चे आप बनाइएगा, देखेंगे ही देखेंगे और उनको भी 10 मिनट 15 मिनट में इसमें बर्बाद ही जाता है, नया कुछ होना नहीं है, इसलिए कर नहीं बना पा रहे थे। लेकिन बहुत स्टूडेंट सबका भी कमेंट रहता है कि कुछ ना कुछ सर अपडेट देते रहिए, तो जो जानकारी मिलती है वो देने का प्रयास करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। एक बात आपसे बता दें, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसका जरूर ना एक दिन फल मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, जहां भी समस्या दिखे CMO को जरूर मेल करें, BPSC को भी मेल करें, शिक्षा विभाग को भी मेल करें और विपक्ष के नेता को भी मेल करने का प्रयास करें, ताकि इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके, इसमें सुधार की जा सके। सर समय देने के बहुत जी बहुत बहुत आभार आपका।